हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कि फंडामेंटल थ्योरम क्या है किसकी, अर्थमेटिक की। कि क्या है कि एवरी कंपोजिट नंबर है यूनिक प्राइम फैक्टर। ये क्या होता है कि जो कोई भी कंपोजिट नंबर होता है उसके फैक्टर से क्या होता है, प्राइम फैक्टर यूनिक होते हैं। कहने का मतलब कि जैसे मैं अगर किसी नंबर के प्राइम फैक्टर्स करता हूं तो जो मेरे आएंगे वही क्या, अगर आप भी करते तो आएंगे, यदि कोई और भी कर रहा है तो सेम प्राइम फैक्टर्स उसके अंदर आएंगे। वो कैसे? अब यहाँ पे दो वर्ड यूज में आ रहा है, तो आपके कंपोजिट नंबर एक प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर होता क्या है, प्राइम नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं किसकी, प्राइम नंबर्स की, और उसके बाद करेंगे अपन कंपोजिट नंबर की बात। प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जिनके क्या हो ओनली टू फैक्टर होता है। टू फैक्टर भी क्या हो, वन एंड इटसेल्फ। क्या हो, वन एंड इटसेल्फ, यानी क्या फैक्टर हो उसके, या तो खुद हो या फिर वन ही उसका फैक्टर हो। जैसे अगर मैं बात करूं थ्री की, अब आपसे बोल दिया कि भाई थ्री के फैक्टर करके बताओ, तो क्या करोगे आप, इसकी ज्यादा थ्री इंटू वन कर सकते हो। अगर मैं बात करूं किसकी, फाइव की, तो फाइव इज होता है फाइव इंटू वन। फाइव इंटू वन के अलावा और कोई फैक्टर कर सकते हो इसके, तो क्या होगा, या तो वन इसका फैक्टर हो या फिर इटसेल्फ यानी खुद उसका फैक्टर हो, उसके अलावा आप इसके किसी के फैक्टर नहीं कर सकते। ठीक है। अब जैसे अगर मैं बात करूं टू, टू के कुछ फैक्टर कर सकते हो क्या, तो क्या हुआ, टू इंटू वन, ये भी क्या हुआ, आपके एक प्राइम नंबर हुआ। ठीक है। फिर वैसे ही यानी एक सबसे एकमात्र इवन नंबर, इनकी सिर्फ एक ही इवन नंबर है जो क्या होता है अपने आप में एक प्राइम नंबर होता है, वो क्या है, टू। और बाकी जो भी इवन नंबर होते हैं टू से डिवाइडेड होते हैं, यानी कि उनके क्या होता है, वो क्या होता है, टू से डिवाइडेड होते हैं, उनके क्या होता है, टू भी एक फैक्टर बन जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं अपन किसकी, कंपोजिट नंबर की। ऐसे नंबर जो खुद और वन के अलावा भी उनके खुद फैक्टर्स हो रहे हो। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे सिक्स की, तो सिक्स के क्या क्या फैक्टर हो रहे हैं, टू भी उसका एक फैक्टर है, थ्री भी उसका फैक्टर है, मैं यहाँ वन भी लिख दूं तो कोई बुराई थोड़ी है। टू और थ्री के अलावा क्या हो सकते हैं, इसके क्या हो रहे हैं, सिक्स के खुद और वन के अलावा भी क्या है, फैक्टर्स है। वैसे अगर मैं बात करूं एट की, तो एट के क्या फैक्टर है, जैसे मैं लिख दूं फोर इंटू टू, ये भी इसका फैक्टर हुआ। देखा जाए तो टू इंटू टू इंटू टू, ये क्या हुआ, इसका एक प्राइम फैक्टर हुआ। ठीक है। ये तो हुआ प्राइम फैक्टर, ये तो हो गया इसका फैक्टर। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, एवरी कंपोजिट नंबर, जो भी कंपोजिट नंबर होता है हैव यूनिक प्राइम फैक्टर, उनके क्या होते हैं, यूनिक प्राइम फैक्टर्स होते हैं। और इफ वी इग्नोर ऑर्डर, अगर हम ये ऑर्डर को इग्नोर कर दे, अब वो ऑर्डर कैसे, अगर मैं ये एग्जांपल की बात करके चलता हूं, किसकी एग्जांपल क्या है, जैसा आपने लिया एग्जाम्पल 15, क्या लिया आपने 15, अगर एग्जांपल लिया तो 15 के अगर फैक्टर्स करते हो, भाई आपसे बोला आपने क्या फैक्टर, आपने क्या फैक्टर करे इसके, 3 इंटू 5। ठीक है। अब वो वही बात किसी और स्टूडेंट को आपकी क्लास में दी, सर ने बोला भाई प्राइम फैक्टर्स करो, उसने क्या कर दिया 5 इंटू 3। अब आपने किसी ने बोला कि सर ये तो मैं तो 3 इंटू 5 होना चाहिए था, 5 इंटू 3 होना चाहिए था, ऐसा नहीं हो। फैक्टर जो आ रहा है तो 3 आ रहा है 5 आ रहा है, 3 और 5 भी तो आ रहा है, इसके अलावा इसके फैक्टर क्या है। यानी कि अगर अपन ऑर्डर को इग्नोर कर दे तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो, किसी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, यूनिक होता है, यानी कि उसमें कोई चेंज नहीं होती, वो सेम बना हुआ रहता है। जैसे अगर मैं बात करूं किसकी, जैसे 30 की बात करके चलते हैं। जैसे 30 की बात करी तो 30 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 से डिवाइड हो सकता है, उसके बाद ये 3 से हो सकता है, और उसके बाद ये 5 से हो सकता है। 15 इंटू 2 तो 30 हो गए। वैसे अगर किसी और ने इसके प्राइम फैक्टर्स किए तो क्या हो गया, 3 इंटू 2 इंटू 5 भी कर सकते हैं, तो भी क्या बुराई है। तो क्या होगा, प्राइम फैक्टर्स जो होंगे उसके किसी भी नंबर के, कंपोजिट नंबर के, तो क्या होंगे, यूनिक होंगे। यानी कि जो आपके आ रहे हैं वही किसी और के आएंगे, वही सभी के क्या होंगे, एक ही प्राइम फैक्टर्स आएंगे। ठीक है। तो ये होता है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है। इसके साथ साथ अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक है, अब हम बात करेंगे जिसके बारे में आप बचपन से ही जानते हो, एलसीएम और एचसीएफ की। एलसीएम क्या है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है। और एचसीएफ होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है। अब लिस्ट एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है, एक छोटा सा एग्जांपल लेके उसके बारे में करते हैं। क्या हुआ कि आपको जैसे दो नंबर दे दिए, कि एक तो हो गया आपके फर्स्ट नंबर तो हो गया 40 और दूसरा दे दिया आपको 50, और आपसे बोला कि आप इनका एलसीएम निकालो कि इनका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है और क्या है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ की बात करें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इसका। तो अगर मैं 40 की बात करता हूं तो इसके पहले तो 40 के फैक्टर कर लेते और फिर किसके फैक्टर कर लेंगे। ठीक है। तो 40 के फैक्टर हुआ आपके 2 इंटू 2। ठीक है। इसके बाद 2 इंटू 5। इसके बाद अगर 50 के फैक्टर करने बैठते हैं तो 50 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है। अब अपन बात करेंगे किसकी, एचसीएफ की, कि एचसीएफ होता क्या है, कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि इनका ऐसा कॉमन फैक्टर जो क्या हो, दोनों में ही कॉमन हो। ठीक है। और कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें आ रहा है तो उसमें नहीं आ रहा, उसमें आ रहा है तो इसमें नहीं आ रहा, दोनों के अंदर ही आना चाहिए।
कैसे? अगर मैं बात करूं यहां पे इस 2 की, ठीक है, ये 2 क्या आ रहा है, अभी इन दोनों के अंदर ही आ रहा है, ठीक है। इसके बाद में बात करूं किसकी, 5 की, तो ये कंप्लीट क्या हो गया। इसके अलावा मैं बात करूं और 5 की, तो दोनों में थोड़ी आ रहा है 5। अगर मैं 2 की बात करूं तो और जगह कॉमन नहीं आ रहा, यानी कि ऐसे फैक्टर जो क्या हो रहे हैं कि दोनों के अंदर कॉमन। अब मैं इधर इस वाले 5 की बात करूं तो और किसी के साथ थोड़ी मैच हो रही है, तो क्या होगा 2 इंटू 5, ये क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ, या चाहो तो आप क्या बोल सकते हो 10। अब सिंपल सी बात यह है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ, ऐसा नंबर जो क्या कर रहा हो, दोनों को ही क्या कर रहा हो, डिवाइड कर रहा हो। ठीक है, समझ गए मेरी बात, कि ऐसा नंबर जो इन दोनों नंबर्स को क्या कर रहा हो, डिवाइड कर। अब मैं 10 की बात करूं, दोनों को डिवाइड कर रहा है, इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं होगा, बड़े से बड़ा नंबर, सॉरी, कि ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो क्या कर रहा हो, इन दोनों ही नंबर्स को डिवाइड कर रहा हो, तो वही क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा हो। ठीक है, कि 10 से अगर मैं डिवाइड करूंगा 50 को तो 5 टाइम, और 40 को करूंगा तो 4 टाइम। इसके अलावा ऐसा कोई इससे बड़ा नंबर नहीं है जो इन दोनों को ही डिवाइड कर दे। ठीक है, और अगर मैं बात करूं किसकी, एलसीएम की, एलसीएम क्या होगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, कि इनका मल्टीपल। ठीक है, अब इसमें से देखेंगे क्या क्या कॉमन आ रहा है। इसके कहने का मतलब ये इसके अंदर सब कुछ आ जाता है। कैसे, अगर मैं लिख दूं 2 राइज टू द पावर ऑफ 3 इंटू 5, इसको क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 5 स्क्वायर। तो इसके अंदर तो क्या करोगे आप, इसके अंदर तो क्या करेंगे अपन कि हाई ग्रेटेस्ट पावर के साथ सभी फैक्टर्स, ऑल फैक्टर्स विद ग्रेटेस्ट पावर। जैसे यहाँ 2 है, दोनों के अंदर कॉमन है, लेकिन इसके साथ ग्रेटेस्ट पावर क्या है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 5 है। अब 5 में भी क्या होगा, ऑल फैक्टर्स विद ग्रेटेस्ट पावर, किसके साथ, 5 की पावर कितनी होगी, 2। अगर मैं इसको यहां से लिखना चाहूं तो एचसीएफ को क्या लिख सकते हो, एचसीएफ। ठीक है, चलो इसको यहां पे लिख देते हैं। अगर मैं बात करूं एचसीएफ, और यहां पे बात करें अपन किसकी, एलसीएम की, तो एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, विद मिनिमम पावर, मिनिमम। ठीक है, अगर मैं बात करूं किसकी, लिस्ट कॉमन मल्टीपल की, यहां लिख सकते हो आप ऑल फैक्टर्स विद ग्रेटेस्ट पावर, ग्रेटेस्ट पावर। ठीक है, कि सभी फैक्टर होंगे। अब यहाँ 2 और 5 भी तो आ रहा है दोनों नंबर में देखा जाए तो। ठीक है, 2 और 5 आ रहे हैं, तो 2 और 5 को तो लेना ही है, लेकिन किसके साथ लेना, उसकी सबसे ज्यादा पावर के साथ। तो क्या हो जाएंगे, इसका आपका लिस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। अब मैंने बताया था आपको एचसीएफ, क्या बताया कि ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो क्या कर रहा है, इन दोनों ही नंबर्स को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम क्या हुआ, अगर इसी से कोरिलेट करके चले तो छोटे से छोटा ऐसा नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो रहा है, इन दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो क्या हो जाएगा आपके, इसका नंबर क्या हो जाएगा आपके, एलसीएम हो जाएगा। ओके, अब आपका फॉर्मूला फर्स्ट इंटू सेकंड इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये क्या है कि अगर आपको 2 नंबर दे दिए जाए, 2 ही, ऐसा नहीं आप 3 नंबर ले लो, 4 नंबर ले लो, उनके बारे में बात करो, केवल 2 नंबर्स की बात हो रही है यहाँ पे, फर्स्ट इंटू सेकंड है। अगर आपको 2 नंबर दिए, उनसे आपने एलसीएम निकाला और एचसीएफ भी निकाला, अगर आप एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीपल करते हो तो वही मल्टीपल कितना आएगा, जितना अगर उन दोनों नंबर्स को जिनका आप एलसीएम निकाल रहे हो उनके बराबर ही क्या होगा आपके, इनका मल्टीपल आने वाला है। ठीक है, कि जैसे वही लास्ट टाइम जो आपने एग्जांपल दिया था 40 एंड इसकी बात कर लेते हैं अपन 40 और 50 की बात करके चलते हैं। तो दोनों नंबर की बात करेंगे तो 40, अब 40 के प्राइम फैक्टर्स करते हो तो कितना हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, इसके बाद अगर मैं 50 की बात करूं तो इसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 5। ठीक है, ये दोनों फैक्टर हुए। अगर मैं इसमें से किसको निकालूं, पहले एचसीएफ को निकालते हैं कि एचसीएफ इज इक्वल टू, अगर मैं एचसीएफ की बात करूं, एचसीएफ निकाले तो कितना होगा, दोनों में जो कॉमन होगा उसकी बात करेंगे। किसकी, कैसा करते हैं कि ऊपर जो इसके बराबर का है, 2 के बराबर का जो है, उस 2 से उसकी शादी करा देते हैं, 5 के बराबर जो उसकी 5 से शादी करवा देते हैं, हो गई दोनों की। अब ये 5 है, ये बेचारा 5 बच गया, इसके ऊपर देखा,
अब इसके बराबर कोई 5 मिला ही नहीं, तो इसके ऊपर शादी नहीं हो सकती। हो गया काम खत्म। तो अगर एचसीएफ की बात करके चले तो क्या हो जाएगा 2 into 5, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इन दोनों में क्या है सबसे ज्यादा कॉमन है। 2 कॉमन और 5 कॉमन, इसके अलावा दोनों 5 तो मिल ही रहे, और इधर से दोनों 2 बचे, तो ये भी नीचे वाले इधर नहीं मिल रहे, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया। अगर मैं बात करूं एलसीएम की, तो एलसीएम की बात करें तो क्या होगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि अगर मैं बात करूं 2 राइट टू द पावर ऑफ 3 into 5 लिख सकते हो, और इसको लिख सकते हो 2 into 5 स्क्वायर, लिस्ट कॉमन मल्टीपल विद ग्रेटेस्ट पावर, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं ऑल फैक्टर्स विद ग्रेटेस्ट पावर, और ऑल फैक्टर्स क्या हो रहा है, तो 2 और 5 आ रहा है फैक्टर देखा जाए तो, और विद ग्रेटेस्ट पावर। 2 की सबसे ज्यादा पावर कितनी है 3, 5 की सबसे ज्यादा पावर कितनी है स्क्वायर, ठीक है। अब क्वेश्चन की बात करते हैं, जो आपका फॉर्मूला है मेन उस पर फोकस करते हैं। फर्स्ट इंटू सेकंड इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब क्या करते हैं अपन, एलसीएम इंटू एचसीएफ करके निकालते हैं, भाई कितना आता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब एलसीएम कितना हो गया, तो 10 हो गया, और इधर हो जाएगा आपके 8 इंटू 25। 8 इंटू 25 कितना होता है 200, ठीक है, ये 200 हो गया। इसके बाद बात करके चलते हैं, कितना हो जाएगा 100, 10 इंटू तो 2000, वही अब करते हैं फर्स्ट इंटू सेकेंड। नंबर क्या है आपके पास 40 इंटू 50, कितना हो जाएगा वापस से 2000, ठीक है। आप कोई से भी एग्जांपल ले लें, लेकिन नंबर कितने होने चाहिए आपके, मैक्सिमम 2 नंबर्स होने चाहिए, क्योंकि 2 नंबर होंगे उनमें से तो आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आपने 3 नंबर ले लिए तो फॉर्मूला उसके लिए वैलिड नहीं है, केवल किस नंबर के लिए 2 नंबर्स के लिए वैलिड है, ठीक है। कि 2 नंबर अगर है आपके पास तो उसके अंदर से क्या होगा कि फर्स्ट इंटू सेकंड करते हैं तो किसके इक्वल होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ के इक्वल होगा, ओके।